हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 4 साइंस का। तो बच्चों, ये चैप्टर का नाम जो है, देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉर्टिंग। इसी वर्ड का मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। बेटा, सॉर्टिंग का मतलब होता है ग्रुप बनाना। क्या करना? ग्रुप बनाना, मतलब उनको अरेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बैग में बहुत सारी तरह की नोटबुक्स हैं, बुक्स हैं, है ना, तो अगर आप उनको अपनी अलमारी में जमाना चाहो तो क्या करोगे आप? मैथ्स की एक साइड रखोगे, है ना, और इंग्लिश की एक साइड रखोगे, हिंदी की एक साइड रखोगे, है ना। समझ में आ रहा है ना? यानी कि उनको सॉर्टिंग करना है, यानी उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना, ग्रुप वाइज उनको अरेंज करना, है ना। अब देखो, जैसे स्कूल होता है, स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, लेकिन उन सभी बच्चों को हमने किस में बांट दिया? क्लास में बांट दिया। क्लास फर्स्ट के बच्चे, क्लास सेकंड के बच्चे, है ना। समझ में आ रहा है? तो जिससे कि उनको हम अच्छे से समझा सकें, उनको अच्छे से पढ़ा सकें, है ना। सब मिक्सअप हो जाएगा। एक ही कमरा है, उसमें फर्स्ट क्लास के बच्चे बैठे हुए, सेकंड, सिक्स, सेवन, जब मिक्सअप बैठे हुए, नर्सरी, LKG, तो उनको कैसे पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, है ना। या फिर आपको अगर पढ़ने के लिए दिया जाए कि आपको एक ही बुक के अंदर मैथ का भी चैप्टर को छोड़ दिया, वो उसी में साइंस का आ रहा है, कहीं इंग्लिश की लाइन आ गई, कहीं हिंदी की लाइन आ गई, तो क्या होगा? ऐसे में तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या किया जाता है कि हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, इसलिए उनको ग्रुप्स में अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ना। यानी ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। तो इसी को बोला जाता है सॉर्टिंग। क्या बोला जाता है? सॉर्टिंग करना। क्या करना? सॉर्टिंग करना, है ना। जैसे मैं अगर आपको क्या दे दूं, पेन दे दूं, है ना, ब्लू कलर के दे दूं और रेड कलर के दे दूं, है ना, और ब्लैक कलर के दे दूं, ठीक है। तीनों पेन, तीनों कलर के पेन मैंने आपको दे दिए और एक डब्बे में ऐसे मिक्स करके दे दिए। अब आपको बोलूं कि इनको पेनों को आप सॉर्ट करो। क्या करो? इनकी सॉर्टिंग करो। क्या करो? इनकी सॉर्टिंग करो। अब सॉर्टिंग का क्या मतलब है? आपको इनको ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो आप कैसे डिवाइड करोगे इनको? येलो कलर के, सॉरी, वो रेड कलर के अलग रखोगे, ब्लैक कलर के अलग रखोगे, ब्लू कलर के अलग रखोगे, यानी कलर के हिसाब से आप उनको सॉर्टिंग कर दोगे, राइट, है ना। तो सॉर्टिंग का मतलब आपको समझ में आ गया, है ना। दूसरी बात है बेटा, मटेरियल्स। अब ये मटेरियल्स क्या होता है? मटेरियल का क्या मतलब है? इससे पहले आपको ये समझना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट का मतलब है, जैसे बेटा ये पेन है ना, यानी हिंदी में अगर बोलें चीज, कहते हैं ना, अरे ये क्या चीज है भाई, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये चीज मतलब ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या बोलेगी? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, वो ऑब्जेक्ट किस चीज का बना हुआ है? जिससे बना हुआ, जैसे पेन है, ये किसका बना हुआ है? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक इज द मटेरियल। ये है डायरी है, ये पेजेस वगैरह है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, है ना। इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? डायरी, पेपर। लेकिन ये बना किसका हुआ है? पेड़ से, कागज से बना हुआ है। कागज ही तो है इसमें, है ना। वो क्या है? मटेरियल, ठीक है। तो बेटा, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो बेटा, अब आपको समझ में आ गया होगा आपका चैप्टर जो है किसके बारे में है, यानी इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, राइट। तो देखो, स्टार्ट करते हैं आगे। अ थिंग दैट, थिंग मतलब चीज, चीज जो बोलते हैं, है ना। अ थिंग दैट कैन बी सीन, यानी एक ऐसी चीज जिसको कि देखा जा सके। कैन बी सीन मतलब देखा जा सके, ठीक है। एंड टच्ड, उसको छुआ जा सके। अगर आपके पास कोई भी आसपास चीज है, उसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बीच में कॉल आ गई थी, कोई बात नहीं। तो एक कोई भी चीज जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट बोला जाता है ना। अ थिंग दैट कैन बी सीन एंड टच्ड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट कहलाती है। एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वस्तु और चीज इन हिंदी। हिंदी में क्या बोला जाता है ऑब्जेक्ट को? या वस्तु या चीज, है ना। द मैटर ऑफ विच
एन ऑब्जेक्ट इज मेड, यानी वो ऑब्जेक्ट जिस चीज का बना हुआ होता है उसको क्या बोला जाता है? मटेरियल। मटेरियल बोला जाता है, राइट। तो मटेरियल इज कॉल्ड पदार्थ इन हिंदी। तो मटेरियल को क्या कहते हैं? पदार्थ। ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? चीज। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हर ऑब्जेक्ट है वो किसी ना किसी मटेरियल का बना हुआ होगा, है ना? समझ आई बात? ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये है बेटा, ये, ठीक है। अगर आप इसको देख रहे हो, इस पर रबर बैंड लगा दिए हैं, इसको कोई, है ना, इनको मैं हटा देता हूँ, इनका कुछ सेंस नहीं है। ये है, तो बेटा ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये किस चीज़ का बना हुआ होता है बताओ? ये आयरन का नहीं है, ये एल्युमिनियम का है बेटा। ये बना हुआ है एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम क्या है? मटेरियल, ठीक है। वहीं पे बेटा अगर इस रबर बैंड की बात करी जाए तो ये भी क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किसका बना हुआ है? रबर का बना हुआ है। तो रबर इज मटेरियल, है ना। स्टूडेंट्स देखो, ये क्या है? ये मेरे पास एक फ्लावर पॉट है, आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अच्छा, ये क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किसका बना हुआ है? वुड का बना हुआ है। तो इसका मटेरियल क्या है? वुड, लकड़ी, वुड, है ना। इसका मटेरियल क्या है? एल्युमिनियम, है ना। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि मटेरियल क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट जिस चीज का बना हुआ होता है उसको बोला जाता है मटेरियल, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जरा उनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो इस रूम में आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। आप जहाँ पे भी बैठे हो, आप अपनी नज़र घुमा करके आसपास देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। उन सभी चीज़ों को आप छू सकते हो, है ना, और टच कर सकते हो। तो वो किसी ना किसी चीज़ की बनी हुई हैं, है ना। तो उनके बारे में जरा देखते हैं। वी सी अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, ठीक है। बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं हमारे आसपास। देयर आर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स कौन होते हैं बेटा? ह्यूमन बींग्स किसको कहते हैं? इंसान। इंसान, अब इसमें बॉय या गर्ल की बात नहीं है, इंसान, ठीक है। हाँ, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, है ना, एनिमल्स होते हैं हमारे आसपास, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स अराउंड अस, है ना। ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स। वी ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड अस, है ना। जो प्लांट्स हैं उनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं प्लांट्स को, है ना। तो वो भी क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं कि नहीं? हाँ। द ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, चेयर, बुक्स, ब्लैक बोर्ड, चॉक, पेपर, क्लॉथ्स, शूज, वाटर, बाइसिकल, फुटबॉल, टॉयज, ठीक है, यूटेंसिल्स। एंड यूटेंसिल्स आप जानते हो बेटा क्या होता है? यूटेंसिल होता है बर्तन, जो किचन में जो बर्तन काम में आते हैं ना, उनको बोला जाता है यूटेंसिल्स, ठीक है। एंड सैंड, सैंड मतलब रेत, रेत, ठीक है। सॉइल होता है मिट्टी, सैंड कैसा होता है? रेत। रेत, रेत तो ऐसा होता है हाथ में लोगे तो फिसल जाता है, जो रेगिस्तान में होता है ना, धूल जैसी होती है, वो ड्राई होता है। आर ऑल्सो अराउंड अस, राइट। ये सारी चीजें क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स। क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स, है ना। हाँ। वी कैन गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑब्जेक्ट्स टू दिस लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह से बेटा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम बता सकते हैं। यहाँ हम हमारी बुक में ही पूरी बुक भर जाएगी हमारी, इतने ऑब्जेक्ट्स के नाम आ जाएंगे, और भी, ठीक है, लिखते जाओ लिखते जाओ, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, सॉरी ये लाइन मिस हो गई। वी कैन गो on adding more and more objects to this list of objects which we can see around us, right. in fact का मतलब क्या होता है बेटा? in fact मतलब वास्तव में। in fact क्या मतलब होता है? वास्तव में। in fact there is a large variety of object, variety मतलब variety of objects मतलब अलग अलग तरह की, ठीक है, variety of objects around us. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर नेचुरल। हमारे आसपास जो चीज़ें हैं बेटा कुछ ऐसी हैं जो नेचुरल हैं, जो अपने आप प्रकृति में बनी हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, है ना, एनिमल्स हैं, है ना,
सॉइल है, वाटर है, ये क्या है, नेचुरल बनी है कि नहीं बनी है ना, मिनरल्स हैं, नेचुरली बनी है नहीं बनी है। और कुछ ऐसी हैं जो कि अननेचुरल हैं, यानी कि जो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल मैन मेड है, इंसानों ने बनाई है ना। जैसे कि कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, व्हीकल्स हैं जो गाड़ियाँ होती हैं, फोन है, ये सब क्या है, पेन है, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल है कि नहीं है ना। हाँ चलो, ओके स्टूडेंट्स, तो सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर नेचुरल विच अकर इन नेचर एज सच, यानी जैसे ही वो प्रकृति में पाए जाते हैं। वियर का मतलब क्या होता है, जबकि, वियर का क्या मतलब होता है, जबकि। अदर ऑब्जेक्ट्स आर मैन मेड, ठीक है, हमारे आसपास जो हैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या तो वो नेचुरल हैं या फिर वो मैन मेड हैं, यानी आर्टिफिशियल हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग तरह की हैं, अलग अलग शेप की हैं, अलग अलग साइज की हैं, एंड अलग अलग कलर्स के हैं। दे ऑल्सो हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और उनका अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब वो अलग अलग तरह के काम करती हैं, है ना। जैसे फ़ोन है वो अलग तरह का काम करेगा, ठीक है, लेकिन वहीं अगर ये डायरी है, ठीक है, ये भी तो ऑब्जेक्ट है, ये अलग तरह का काम करेगी, इसका काम अलग तरह से किया जाता है ना, इसमें लिखने का काम किया जाता है, मोबाइल में देखने का काम किया जाता है, सब जानते हो आप, ठीक। यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग काम होता है, राइट। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, अब बेटा इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर हमें पढ़ना है, समझना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को जानना है, तो इट इज़ नेसेसरी टू क्लासीफाई दैम इनटू ग्रुप्स, तो उनको क्या करना पड़ेगा, हमें उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि उनकी सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। ओके, वी विल नाउ डिस्कस हाउ द वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड। अब ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए आगे क्या है इसमें। इफ वी गो टू अ प्रोविजन स्टोर, प्रोविजन स्टोर जानते हो बेटा, नहीं जानते, जो किराने की दुकान होती है ना, किराना स्टोर लिखा रहता है, दुकानों में देखा होगा, है ना, आपकी कॉलोनी में भी दुकानें होंगी, है ना, किराना स्टोर, राशन की दुकान होती नहीं होती है, जहाँ घर की जो डेली यूजेज की चीज़ें होती हैं सारी मिल जाती हैं, है ना। जो हमारे देखी होगी आपने खंडेल वाली जो दुकान थी सामने, है ना, रोड के सामने थी, नहीं फानमैन स्कूल के सामने थी कि नहीं थी, है ना, किराने की दुकान, है ना, किराए की नहीं, किराना स्टोर बोलते हैं उसको, किराना स्टोर थी, रोड पार करके थी, जहाँ पे डेली यूजेज की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, नहीं आटा चक्की नहीं, इधर वाली थी, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, आगे देखो बेटा। प्रोविजन स्टोर का मतलब होता है जो डेली यूज की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो जनरल स्टोर पर मिल जाती हैं, राइट, वही। तब क्या होता है बेटा, वहाँ आपने देखा होगा, है ना, आप वहाँ जो अलमारी वगैरह जो सेल्फ बनी हुई रहती हैं, तो वहाँ क्या किया जाएगा, जैसे मान लो शैम्पू है, ठीक है, तो शैम्पू के डब्बे एक ही अलमारी में शैम्पू के डब्बे रखे होंगे, दुकान पे गए हो कभी सामान लेने, है ना, तो एक अलमारी में शैम्पू के डब्बे रखे हुए, तो दूसरे में साबुन ही रखे हुए हैं, है ना। अब पूरा सामान वो ऐसे घुसेड़ दें, पटक दें, तो क्या होगा, उनको दिक्कत होगी कि नहीं होगी छांटने में। कोई कस्टमर आया था, ला रहा हूँ ये ढूंढ के ला रहा हूँ, 1 घंटा लग गया ढूंढने में, ऐसे थोड़ी ना होगा, है। तो क्या करते हैं वो, उस सामान को वो ग्रुप्स में कर देते हैं, है ना, आसानी से मिल जाता है, ढूंढने में भी आसानी होती नाम लिख देते हैं, है ना। हाँ समझ में आ रहा है, हाँ, जैसे देखो इसमें सेल्फ बनी हुई है ना, तो इसमें अलग तरह के सामान जमा रखे, हाँ ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है, चलो देखो आगे। तो इफ़ वी गो टू अ प्रोविजन स्टोर इन द मार्केट, वी विल फाइंड दैट द वेरियस ऑब्जेक्ट्स बीइंग सोल्ड इन द शॉप आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स ऑन द सेल्फ्स, अलग अलग जो सेल्फ्स होती हैं उनमें रखे हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल काइंड्स ऑफ सोप्स आर प्लेस टुगेदर एट वन प्लेस, सभी प्रकार के जो साबुन होंगे उनको एक जगह रखा जाएगा। एंड ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स आर प्लेस टुगेदर एट अनदर प्लेस, और सभी तरह के जो बिस्किट्स होंगे, बिस्किट्स को अलग रखेंगे, साबुनों को अलग रखेंगे, शैम्पूओं को अलग रखेंगे, है ना, ऐसे करके।
Similarly, other objects like pulses, spices, dry fruits, chocolates, toothbrushes, and toothpaste, etc., are all placed in their respective places in the show. Okay, सभी का अपना अपना जगह होगी नहीं होगी, है ना। द एडवांटेज, इसका फायदा क्या होता है बताइए। अलग अलग करके रखना, ग्रुप वाइज करके करने से फायदा क्या होता है। उससे सर जल्दी मिल जाती है। जल्दी मिल जाता है सामान जो है, ध्यान रखिए, है ना। द एडवांटेज ऑफ प्लेसिंग द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ग्रुप वाइज, यानी उनको हमने कैसे रख दिया, ग्रुप वाइज रख दिया, इज दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू लॉकेट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द शो। लॉकेट का मतलब क्या होता है बेटा, इजी टू लॉकेट मतलब उनको ढूंढने में, इजी टू लॉकेट मतलब ढूंढने में आसानी रहती है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द शॉप। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आस्क द शॉपकीपर फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सोप, अगर किसी खास ब्रांड के जैसे लाइफबॉय का साबुन चाहिए, ठीक है, या पतंजलि का चाहिए, तो फटाफट से पता है उसको दुकान वाले को कि भाई इस वाले सेल्फ में जो है साबुन रखे हुए हैं, और यहाँ पे भी इस वाली में भी, इसमें बहुत सारे साबुन है, लेकिन उन साबुनों में भी लाइफबॉय का चाहिए तो लाइफबॉय वाला इसमें रखा हुआ है, फटाफट से ढूंढ लाएगा वो, है ना। Then the shopkeeper goes to the shelf containing soaps only and takes out the required soap from it. Okay, we say that the shopkeeper has arranged the various objects in groups, or that he has classified the objects. ठीक है, तो बेटा ग्रुप्स में बांटना, अगर इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो एक नया वर्ड है क्लासीफाई करना। क्या करना, क्लासीफाई करना। क्लासीफाई का मतलब समझ में आ गया, ग्रुप वाइज डिवाइड करना, राइट, यानी क्लासीफाई करना, राइट, of objects. If however all the objects like soaps, biscuit, pulses, spices, dry fruit, chocolates, toothbrushes and toothpaste etc. are all mixed up in the shop, अगर सभी को दुकान में ऐसे ही डाल दिया जाए, भर दिया जाए, ऐसे ही भुस की तरह ठूंस दिया जाए, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। आपको पता है क्या होगा, है ना, 1 घंटा लग जाएगा, तुम बस, है ना। हाँ, it will not be easy to shopkeeper to locate a particular shop immediately, तुरंत नहीं, immediately का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी से नहीं ढूंढ पाएगा, है ना। We can now write a definition of classification as follows, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की जगह डेफिनेशन देखी जाए तो इस तरह से दी जा सकती है, ठीक है। हाँ, मजेदार चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। The sorting of objects into groups with each group having its own characteristic properties. बेटा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन दे रखी है, पीछे जरूर क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स, तो इसमें हम आंसर में इसी लाइन को लिखेंगे, फिर याद भी करेंगे। अब याद कैसे करेंगे तो उसको जरा समझ लो पहले, तभी तो याद होगी। द सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स विद, मतलब ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में बांटना, विद, और उसमें हर ग्रुप में जो रखी जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, उनकी प्रॉपर्टी के आधार पे, ठीक है, रखा जाता है उनको। विद ईच ग्रुप हैविंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, हर ग्रुप की अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर मान लो दुकान में अगर चीजें रखी हुई हैं, ओके, तो मान लो अलमारी में जैसे एक तरफ ऑयल रखा हुआ है और एक तरफ साबुन रखी हुई है, तो बेटा साबुन क्या है, सॉलिड, तो उस वाले जो ऑब्जेक्ट्स रखी हुई उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है कि वो सॉलिड है, और जो ऑयल रखी हुई उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है कि वो लिक्विड है। समझ में आ रही बात। तो हर ग्रुप की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनके आधार पर उनको क्लासीफाई किया जाता है, राइट। तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, अब जिन जिन की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, यानी जो सॉलिड सॉलिड है तो उनको एक जगह रखा जाएगा, जो लिक्विड लिक्विड है उनको एक जगह रखा जाएगा, है ना। तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन वन ग्रुप ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन, उनको एक ग्रुप बना दिया, है ना। एंड द ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं उनको एक ग्रुप में नहीं रखा जा सकता, है ना। जैसे मैंने पेन वाला एग्जांपल दिया था कि नहीं दिया था आपको, 3 कलर के पेन देने के लिए, है ना। तो आप उनकी जो रेड कलर के पेन है उनको एक जगह रखोगी, है ना, मिक्स थोड़ी ना करोगे। जिनका कलर अलग है तो उनको अलग अलग ग्रुप में रखोगी, और जिनका कलर एक जैसा है उनको एक ही, ठीक है, हाँ। तो एक जैसे कलर के होंगे तो उनको एक ही ग्रुप में रखा जाएगा, राइट।
यानी अलग अलग प्रॉपर्टी को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है और एक जैसी प्रॉपर्टी वाले ऑब्जेक्ट्स को एक ही ग्रुप में रखा जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऑल टाइप्स ऑफ सोप्स हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, so all types of soaps are placed in one group at a shop. Similarly, all types of biscuit have similar characteristics, so all types of biscuit have also been placed together in one group. But the characteristics of soaps are different from those of biscuits. Therefore, soaps and biscuits have been placed in different groups. क्योंकि biscuits तो खाने के काम आते हैं और soaps कपड़े धोने वगैरह काम में, ठीक है। तो दुकान वाला क्या करेगा, इन चीज़ों को सेपरेट करके रखेगा पहले से, कि कोई खाने की चीज़ मांग रहा है तो फटाफट से उस तरफ जाएगा वो, और कोई बेसिक घर की सामान की चीज़ मांग रहा है जो कपड़े वगैरह धोना है इस तरह से, शैम्पू वगैरह कुछ ऐसी, तो दूसरी तरफ जाएगा। सही है, अलग अलग कर देगा वो। वी क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स बिकॉज इट गिव्स अस द फॉलोइंग एडवांटेज। तो क्लासीफाई करने का फायदा क्या क्या होता है बेटा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी के आधार पे उनको बांटना। अच्छा, दूसरा इनका क्या एडवांटेजेस होता है, तो उन एडवांटेजेस के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, वी क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स बिकॉज इट गिव्स अस द फॉलोइंग एडवांटेज। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स मेक्स इट इजियर टू लोकेट देम, मतलब आसानी से मिल जाते हैं वो, एंड वर्क विद देम, ठीक है। सेकंड बेनिफिट क्या है बेटा, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग देम, उनको समझने में आसानी होती है, ठीक है। यानी आपको मान लो जितना भी कुछ पढ़ाया जाता है तो उनको सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि नहीं कर दिया है ना, इससे आसानी है कि नहीं है ना, उसको समझना आसान है। दिस इज बिकॉज इफ वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी वन मेंबर ऑफ द ग्रुप वी कैन गेट एन आइडिया ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। अगर मान लो आप ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर रहा है और उस ग्रुप में से एक मेंबर की भी हमें प्रॉपर्टी पता है, तो हमें पता है कि भाई इस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं उन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी ही है, ठीक है। ऐसे करके आसानी रहती है उसको समझने में, राइट। आगे बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से आगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।